नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे स्वामी प्रसाद मौर्य का हशर भी ठीक उसी तरह होने लगा है जैसे हरियाणा में 2014 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से सांसद बने राजकुमार सैनी का हुआ है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अपने जो सियासी कदम है उसको तेज गति देने के लिए उन राहों को चुना है जिन राहों को उनसे पहले राजकुमार सैनी ने चुना है। अब दोनों की राहें भटकने लगी है, दोनों के सियासी कदम डगमगाने लगे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे और भारतीय जनता पार्टी ने तमाम ताकत उनको हराने में लगा दी थी। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के जो विचार निकले वो हिंदू विरोधी निकले और उन्होंने हिंदू ग्रंथों पर टीका टिप्पणी शुरू कर दी और उससे उनकी पार्टी के नेता भी थोड़े परेशान होने लग गए थे। हालांकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुप्पी साधते रहे, लेकिन आम लोगों में यही मैसेज जाता रहा कि अखिलेश यादव भी उनके विचारों से सहमत हैं, शायद इसीलिए वे कोई टीका टिप्पणियां उनको रोक नहीं रहे हैं। लेकिन उनकी पार्टी के बहुत सारे नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के इन विचारों से हिंदू विरोधी या कुछ जातियों विरोधी जो शब्द उन्होंने बोले थे उनसे असहज महसूस कर रहे थे। इससे पार्टी में उनके प्रति आक्रोश भी बढ़ रहा था और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर दबाव बन रहा था कि उनको रोकिए। और जब अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य से नाराजगी व्यक्त की तो उन्होंने गुस्से में आकर राष्ट्रीय महासचिव का पद छोड़ दिया है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने समर्थकों की 22 फरवरी को एक बैठक बुलाई है और उम्मीद की जा रही है कि वो इस दिन एक नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। हालांकि पहले यह चर्चा थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य कांग्रेस में जा सकते हैं। कारण साफ है कि बहुजन समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी वो खूब नारेबाजी कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी छोटी जैसे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी अभियान चला दिया था, तो उम्मीद यही थी कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को अगर देखें तो कोई भी पार्टी उनके बयानों से सहमत नहीं हो सकती, असहज महसूस करती है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी ने भी उनसे पल्ला झाड़ लिया, तो ऐसा ही माना जा रहा है। जहां तक की बात करें राजकुमार सैनी की, जो पूर्व सांसद कुरुक्षेत्र के रहे हैं, तो उन्होंने 2014 में जब वो सांसद बने तो कुछ समय बाद ही उन्होंने यहाँ पर जाट समुदाय के खिलाफ शब्दावली या कुछ ऐसे विचार प्रकट करने शुरू कर दिए थे जिससे समुदाय नाराज होने लगा था। और देखें जाटों की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ी है। हालांकि एक पक्ष यह भी है कि राजकुमार सैनी ने जाटों के खिलाफ जो बयान दिए उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को 2019 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिला है और हरियाणा में जो माहौल बन गया था जाट और गैर जाट का बना है, लेकिन राजकुमार सैनी को इसका कोई फायदा नहीं मिला है क्योंकि जो गैर जाटों की वोट वो भारतीय जनता पार्टी ले उड़ी और जो जाटों की वोट है वो कांग्रेस पार्टी के पास ज़्यादा गई है। तो राजकुमार सैनी को कोई सियासी फायदा मिला हो ऐसा नजर नहीं आया। तो उसके बाद राजकुमार सैनी ने ब्राह्मणों के खिलाफ भी कुछ शब्दावली प्रयोग की, कुछ बयान दिए, उससे ब्राह्मण समुदाय में भी काफ़ी नाराजगी देखने को मिली है। लिहाजा राजकुमार सैनी को भी सियासी फायदा इन बयानों का नहीं मिला है। तो ठीक उसी तरह स्वामी प्रसाद मौर्य को भी जो उन्होंने हिंदू जो पौराणिक ग्रंथ हैं उनमें कुछ पंक्तियां उठाई और हिंदू धर्म के बारे में कुछ बोला, कुछ जातियों के बारे में बोला, उन्हें भी कोई फायदा मिलता नजर नहीं आया। तो राजकुमार सैनी को भी अब कोई भी संगठन अपने साथ जोड़ने के लिए तैयार नहीं, हालांकि उन्होंने अपनी पार्टी बनाई हुई है। तो राजकुमार सैनी की उम्मीद यही रख रहे थे कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ
में उनका गठबंधन हो जाएगा या फिर वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन वहाँ भी उनके दरवाजे उनके पिछले बयानों के कारण बंद हो चुके हैं। तो कोई भी पार्टी हरियाणा में राजकुमार सैनी की पार्टी के साथ गठबंधन नहीं चाहती। कारण साफ है कि उन्होंने जो बीज बोए हैं तो वो बीज अब काफ़ी उग चुके हैं और उस जो उत्पादन होगा उस उत्पादन को कोई भी अपनी मंडी में यानी अपनी सियासी पार्टी में लाने के लिए तैयार नहीं है।